दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार शर्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको अवगत कराऊंगा कि विवाह को टालें यदि हैं ऐसे योग। दोस्तों, हर माता पिता चाहता है कि हमारी कन्या ससुराल में सुखी रहे और हर लड़के का पिता चाहता है कि हमें एक अच्छी बहू मिले। तो ये हमें किस प्रकार से प्राप्त होंगी, उनके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। जैसे सर्वप्रथम हमें गोत्र मिलाना चाहिए। विवाह में यदि गोत्र मिल जाता है, वर और कन्या एक ही गोत्र के हैं, तो उनका विवाह नहीं करना चाहिए। पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि एक ही गोत्र में विवाह करने से क्या हानियां होती हैं, तो यहाँ मैं इतना ही बताऊंगा कि हमें एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि गुण मिलान। जब भी कोई विवाह करता है तो पंडित से गुण मिलवाता है। तो गुण मिलाने में एक गुण होता है जो वर्ग का होता है, दूसरा गुण होता है वैश्य का होता है, तीसरा गुण होता है तारा का होता है, चौथा गुण होता है योनि का होता है, पांचवा गुण मैत्री का होता है, छठा गुण गण का होता है, सातवां गुण बहूट होता है और आठवां गुण नाड़ी होता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में हमको ये 1 से 8 तक की संख्याएं जोड़ने पर 36 प्राप्त होते हैं। तो ये 36 गण होते हैं, इनको हमें मिलाना चाहिए और इसमें से कम 18 गण मिलने चाहिए। इसी में अंतिम जो गण है नाड़ी गण, तो ब्राह्मणों को अवश्य ही नाड़ी गण का मिलान करना चाहिए। यदि नाड़ी दोनों की एक है तो हमें विवाह नहीं करना चाहिए। अब है कि ज्येष्ठ वो संतान होती है जो माता पिता की सबसे बड़ी संतान होती है। तो यदि लड़की अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान है और लड़का भी अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान है, तो उनका ज्येष्ठ महीने में विवाह नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है कि 2 सगे बहन भाइयों का रिश्ता हमें एक साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि दोनों शादी के योग्य हैं तो हमें पहले बिटिया का विवाह करना चाहिए, बाद में बेटे का विवाह करना चाहिए। क्यों? बिटिया घर से गई तो घर खाली हुआ और जब बेटे के बहू आई तो घर भर गया। तो इस प्रकार से हमें बेटे की शादी बाद में करनी चाहिए। तथा शास्त्र में उल्लेख है कि बेटे और बेटी का विवाह तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यदि 2 सगे भाई हों और 2 सगी बहन हो तो इनका विवाह एक साथ नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से गुरु और शुक्र का जब अस्त होता है, ये पंचांग से पता चल जाता है कि गुरु और शुक्र का अस्त कब है, तो हमें गुरु शुक्र के अस्त में विवाह नहीं करना चाहिए। अब होलाष्टक होते हैं जो होली के 8 दिन पूर्व आते हैं, अर्थात होली के 8 दिन पूर्व समस्त शुभ कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं, तो हमें होलाष्टक में विवाह नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है कि मंगलिक। यदि लड़का मंगलिक है और लड़की भी मंगलिक है तो मंगलिक का मंगलिक के साथ विवाह करना चाहिए। एक मंगलिक हो और एक नहीं हो तो उनका विवाह नहीं करना चाहिए। मंगलिक होता है जब किसी की जन्म कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 घर में होता है तो वो जातक मंगलिक कहलाता है। तो इस प्रकार से मंगलिक वर कन्या का गुण मिला करके देख करके ही हमें शादी करना चाहिए। यदि दोनों मंगलिक हैं तो शादी करें, एक मंगलिक है एक नहीं है तो शादी नहीं करनी चाहिए। अब 2 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे पूर्वा फाल्गुनी में एक नक्षत्र होता है पूर्वा फाल्गुनी, उसमें सीता का विवाह हुआ था। तो सीता ने सबसे ज़्यादा कष्ट सहे, जंगल में भटकती फिरी। राम ने खुद लक्ष्मण को कह करके उसको जंगल में निकलवा दिया। तो इतने कष्ट सहे उसने, इसलिए पूर्वा फाल्गुनी में हमें विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे ही सभी कार्यों में शुभ होता है एक नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, लेकिन विवाह के लिए ये वर्जित नक्षत्र है, इसमें विवाह नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों, मैंने आपको जानकारी दी कि किन किन योगों में हमें विवाह नहीं करना चाहिए। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी लड़की और लड़के का विवाह का जो मार्ग है वो बड़ा सुगम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।